इंसानी जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम है जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता। ये हमारे पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक मुसलसल काम करता है। आज की इस वजाहत में हम इंसानी निज़ाम तनफ़ुस के इसी हैरत अंगीज़ सफ़र को समझेंगे। 20,000 ये एक बहुत बड़ा अदद है। दिन में 20,000 से ज़्यादा बार हमारे अंदर हवा का आना जाना होता है। लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि ये जो सांस अंदर जाती है और फिर बाहर आती है, इस छोटे से अमल के पीछे कितनी बड़ी कहानी है? इसका असल मकसद क्या है? आइए इस पूरे अमल को तफसील से देखते हैं। अच्छा, इस पूरे निज़ाम को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे जिस्म की एक बहुत ही मसरूफ़ और अहम लॉजिस्टिक कंपनी समझा जाए। एक ऐसी कंपनी जिसका काम बहुत सीधा है, जिंदगी के लिए सबसे ज़रूरी सामान यानी ऑक्सीजन को जिस्म के हर कोने तक पहुंचाना और वहां से फालतू मवाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाकर बाहर निकालना। तो अपने इस सफ़र में हम देखेंगे कि हवा किस रास्ते से गुजरती है, फिर समझेंगे कि सांस लेने का ये मैकेनिज़्म आखिर काम कैसे करता है, गैसों का तबादला कहाँ और कैसे होता है, इसके बाद इन गैसों को पूरे जिस्म में कैसे पहुंचाया और कंट्रोल किया जाता है, और आखिर में निज़ाम तनफ़ुस के कुछ और अहम कामों पर भी नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रास्ते की जिससे हवा हमारे जिस्म में दाखिल होती है। ये कोई सीधी सादी पाइपलाइन नहीं है, बल्कि ये शाहराहों और सुरंगों का एक पेचीदा नेटवर्क है जो हवा को उसकी आखिरी मंजिल यानी फेफड़ों तक पहुंचाता है। देखें, मेडिकल की ज़बान में इस पूरे रास्ते को दो बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। एक है ऊपरी तनफ़ुसी नाली जिसमें नाक और हलक शामिल हैं, और दूसरा है निचली तनफ़ुसी नाली जिसमें नरखुरा, सांस की नाली यानी ट्रैकिया, ब्रोंकाई और आखिर में हमारे फेफड़े आ जाते हैं। और हर हिस्से का अपना एक ख़ास काम है। तो हवा का सफ़र शुरू होता है नाक से, जहां उसे गर्म किया जाता है, इसमें नमी शामिल की जाती है और गर्द गुबार से साफ किया जाता है। फिर यह हल्क से गुजरकर नरखरा यानी हमारे वॉइस बॉक्स में पहुंचती है और वहां से ट्रैकिया यानी सांस की नाली के जरिए सीधा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। कितना मुनज़्ज़म और सीधा रास्ता है। अच्छा, रास्ता तो हमें मालूम हो गया, लेकिन सवाल ये है कि हवा इस रास्ते पर चलती कैसे है? ये अमल खुद ब खुद तो नहीं होता ना, इसके पीछे एक पूरा मैकेनिकल निज़ाम काम कर रहा है, जिसे हम अपनी लॉजिस्टिक कंपनी का इंजन रूम कह सकते हैं। इस सब के पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही बुनियादी उसूल काम करता है, जिसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब बहुत सादा है, हवा हमेशा ज़्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की तरफ भागती है। हमारा जिस्म बस इसी उसूल को इस्तेमाल करके हवा को अंदर खींचता है और बाहर धकेलता है। सांस अंदर खींचना एक एक्टिव काम है। इसके लिए डायाफ्राम, जो फेफड़ों के नीचे एक बड़ा सा पट्टा है, वो सिकुड़कर नीचे जाता है। इससे सीने में जगह बढ़ जाती है, फेफड़ों में प्रेशर कम होता है और बाहर की हवा खुद ब खुद अंदर आ जाती है। इसके बिल्कुल बरक्स सांस बाहर निकालना ज़्यादातर एक आरामदेह अमल है। डायाफ्राम ढीला पड़ता है और हवा खुद ही बाहर निकल जाती है। तो जनाब, हवा फेफड़ों तक पहुंच चुकी है। अब हमारी लॉजिस्टिक कंपनी का सबसे अहम काम शुरू होता है, सामान की लोडिंग और अनलोडिंग। ये वो मकाम है जहां सांस लेने का असल मकसद पूरा होता है। जब हम आराम से बैठे हों तो एक आम सांस में हम तकरीबन 500 मिलीलीटर हवा अंदर ले जाते हैं। इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये तकरीबन एक छोटी पानी की बोतल जितना है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए काफ़ी है। लेकिन हमारे फेफड़ों की कुल गुंजाइश इससे कहीं कहीं ज़्यादा है, तकरीबन 5,800 मिलीलीटर तक। ये जो इजाफी सलाहियत है ना, ये हमारे काम आती है जब हम भागते हैं, वर्जिश करते हैं या हमें अचानक ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गैसों का तबादला फेफड़ों के अंदर लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियों, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, और खून की बारीक नालियों के दरमियान होता है। ये जिस झिल्ली के आर पार होता है वो इतनी ज़्यादा पतली है कि गैसें आसानी से गुजर जाती हैं। इसकी कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अगर इन तमाम थैलियों को फैला दिया जाए तो इनका रकबा एक पूरे टेनिस कोर्ट के बराबर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन खून में आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने के लिए तैयार है। अब आगे क्या? ऑक्सीजन को जिस्म के अरबों खलियों तक कौन पहुंचाएगा और इस पूरे निज़ाम की निगरानी कौन करेगा?
یہ ہماری لاجسٹکس کمپنی کا ڈیلیوری اور کنٹرول ٹاور ہے۔ اور یہاں ہماری لاجسٹک کمپنی والی مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ پھیپھڑے ہیں لوڈنگ ڈاک، جہاں آکسیجن لوڈ ہوتی ہے۔ خون میں موجود ہیموگلوبن وہ ڈیلیوری ٹرک ہیں جو اس آکسیجن کو لے کر جاتے ہیں، اور دماغ کا تنفسی مرکز وہ ڈسپیچر ہے جو سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ آکسیجن کی ترسیل کا تقریباً سارا کام خون کے سرخ خلیوں میں موجود ایک خاص پروٹین ہیموگلوبن کے ذمے ہے۔ 97% آکسیجن اسی کے ساتھ جڑ کر پورے جسم کا سفر کرتی ہے۔ یہ ایک انتہائی مؤثر ڈیلیوری سروس ہے۔ دوسری طرف فاتو مواد یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی واپسی کا سفر تھوڑا زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا حصہ تقریباً 70% خون میں گھل کر ایک کیمیکل بائی کاربونیٹ کی شکل میں واپس آتا ہے، جبکہ کچھ حصہ ہیموگلوبن اور پلازما کے ذریعے بھی سفر کرتا ہے۔ اب اس پورے سسٹم کا کنٹرول روم کہاں ہے؟ اصل میں 2 کنٹرول سسٹمز ہیں۔ ایک ہے ہمارا ڈسپیچر یعنی دماغ، جو سانس کی بنیادی رفتار اور تال کو سیٹ کرتا ہے، اور دوسرا ہے جسم میں لگے سینسرز کا نظام، جو خون میں گیسوں کی مقدار کو مسلسل چیک کرتے ہیں اور ضرورت کے مطابق ڈسپیچر کو پیغام بھیجتے ہیں کہ رفتار تیز کرو یا آہستہ۔ اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے جسے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ہمیں جو سانس لینے کی شدید خواہش ہوتی ہے وہ خون میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح بڑھتی ہے، دماغ کو فوراً سگنل ملتا ہے کہ بھئی سانس لو۔ اگرچہ گیسوں کا تبادلہ نظام تنفس کا سب سے بڑا کام ہے، لیکن ہماری یہ لاجسٹک کمپنی کچھ اضافی خدمات بھی فراہم کرتی ہے جو زندگی کے لیے اتنی ہی اہم ہیں۔ یہ نظام خون میں تیزابیت کا توازن برقرار رکھتا ہے، سانس کے ذریعے حرارت خارج کر کے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، اور کھانسی اور چھینک جیسے حفاظتی عمل کے ذریعے نقصان دہ چیزوں کو پھیپھڑوں سے باہر نکالتا ہے۔ تو یہ صرف سانس لینے کا نظام نہیں، بلکہ ایک ملٹی ٹاسکنگ سسٹم ہے۔